जरूर एपिसोड 23 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 23 भाग 1। ध्वनि आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने एक और खतरनाक आयाम को विनाश से बचाया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी ध्वनि आयाम का अनुभव याद था। वो शांत और विकृत ऊर्जा की जगह थी और उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया था जो उस आयाम की ध्वनियों से जुड़ा हुआ था। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में ध्वनि आयाम के बारे में शोध कर रहा था, उसे एक प्राचीन ग्रंथ में एक अजीबोगरीब नक्शा मिला। नक्शा एक अज्ञात स्थान का लग रहा था और उस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। उसने रिया और विक्रम को नक्शा दिखाया। मुझे लगता है कि यह नक्शा किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है, रुद्र ने कहा। यह कहाँ का नक्शा है? रिया ने पूछा, नक्शे को ध्यान से देखते हुए। मुझे नहीं पता, रुद्र ने जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसे आयाम का नक्शा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रतीक बहुत प्राचीन है, विक्रम ने कहा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा चिंतित लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एलिजा ने कहा। मुझे एक और आयाम में एक गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। किस तरह का खतरा, एलिजा? रुद्र ने पूछा। ये प्रकाश आयाम है, एलिजा ने कहा। ये एक ऐसा आयाम है जो शुद्ध प्रकाश ऊर्जा से बना है। ये ऊर्जा जीवन और निर्माण का स्रोत है, लेकिन अगर ये भ्रष्ट हो जाती है तो ये विनाश का कारण बन सकती है। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे प्रकाश आयाम में एक अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है जो प्रकाश को भ्रष्ट कर रही है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा आयाम नष्ट हो सकता है। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकाश आयाम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें प्रकाश आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में शुद्ध प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ, प्रकाश आयाम। यह जगह पूरी तरह से प्रकाश से बनी हुई थी जो हर रंग और तीव्रता में चमक रहा था। प्रकाश जीवन और ऊर्जा का एक अद्भुत दृश्य बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयाम में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी अंधकार महसूस हुई जो यहाँ के सामान्य चमकते माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। प्रकाश धुंधला और विकृत हो रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यह जगह ठीक नहीं है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा, और हमें जल्दी करनी होगी। प्रकाश धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है। वे प्रकाश आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी ऊर्जा की तलाश में जो इस सुंदर आयाम को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। जरूर एपिसोड 23 भाग 2। प्रकाश आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम ने देखा कि यहाँ का प्रकाश असामान्य रूप से धुंधला और विकृत था। जो पहले चमकीला और जीवन था, अब उसमें एक अजीब सी उदासी और अंधकार थी। यह बहुत अजीब है, रिया ने कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस जगह के प्रकाश को बुझा रहा हो। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। यह जरूर प्रकाश आयाम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, प्रकाश की गुफाओं और गलियारों से गुजरते हुए। रास्ते में उन्हें कई प्रकाश प्राणी मिले जो पहले उज्जवल और ऊर्जावान थे, लेकिन अब कमजोर और भयभीत लग रहे थे। कृपया हमारी मदद करें, एक छोटा झिलमिलाता प्रकाश प्राणी बोला। उसकी रोशनी कांप रही थी। अंधेरा सब कुछ निगल रहा है। रुद्र ने उसे आश्वासन दिया कि वे मदद करने आए हैं। वे जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा क्योंकि अंधेरी ऊर्जा प्रकाश आयाम को तेजी से नष्ट कर रही थी। जैसे ही वे प्रकाश आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, अंधेरी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि कुछ बड़े प्रकाश स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सा अंधकार निकल रहा था।
ये जरूर अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके अंधकार का विश्लेषण करते हुए। ये प्रकाश ऊर्जा को सोख रही है और प्रकाश को विकृत कर रही है। वे एक विशालकाय प्रकाश गुफा में पहुंचे, जो प्रकाश आयाम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय प्रकाश स्रोत था, जो पहले सबसे चमकीला होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से अंधकार से ढका हुआ था। उस अंधकार से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जो गुफा के बाकी प्रकाश स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है। तभी अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर अंधकार से बना था। तुम मेरे अंधकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो गहरी और गड़गड़ाहट भरी थी। यह आयाम मेरा है, तुम इसे नष्ट कर रहे हो, रिया ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा। तुम छोटे कीड़े मेरी अंधकार का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा प्रकाश आयाम की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, एक ऊर्जा झोंके को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और प्रकाश आयाम की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या ये आयाम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जरूर। एपिसोड 23 भाग 3। अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत के पास पहुंचने के लिए रुद्र, रिया और विक्रम को छाया प्राणी के लगातार हमलों से जूझना पड़ा। उसकी काली ऊर्जा प्रकाश आयाम की बची हुई ऊर्जा को सोख रही थी, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो रहा था। ये बहुत मजबूत है, विक्रम ने हाँफते हुए कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक ढाल को बनाए रखने की कोशिश करते हुए। हमें इस अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत को नष्ट करना ही होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार से छाया प्राणी के एक वार को रोकते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। रिया ने महसूस किया कि छाया प्राणी की ऊर्जा प्रकाश आयाम के प्रकाश से जुड़ी हुई है। हमें इसे अलग करना होगा, उसने कहा। अगर हम प्रकाश स्रोत को ऊर्जा के प्रवाह से अलग कर दें, तो हम उसे कमजोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? रुद्र ने पूछा, एक और हमला चकमा देते हुए। रिया ने एलिजा द्वारा दिए गए तावीज को देखा। उसमें शुद्ध प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत को अलग करने के लिए करें, तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। रिया ने अपनी छाया की शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और विक्रम ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत से टकराई, एक तेज चमक हुई। अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। ये क्या है? वह क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी अंधकार को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि रिया की योजना काम कर रही थी। अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर अंधकार में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। प्रकाश आयाम में शांति लौट आई। अंधकार गायब हो गया और प्रकाश फिर से चमकीला और जीवंत हो गया, अपनी रंगीन किरणें बिखेरते हुए। छोटे प्रकाश प्राणी खुशी से झिलमिलाने लगे, अपनी ऊर्जा वापस पाकर। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने एक और आयाम को विनाश से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, पर हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया।
विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने प्रकाश आयाम के प्राणियों को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। जरूर। एपिसोड 23 भाग 4। प्रकाश आयाम को बचाने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। शहर में शांति थी, लेकिन उन्हें अभी भी प्रकाश आयाम का अनुभव याद था। उन्होंने एक और आयाम को अंधेरे से बचाया था और वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एलिजा ने उन्हें उनकी सफलता के लिए बधाई दी और तावीज की ऊर्जा का उपयोग करके अंधकार से ढके प्रकाश स्रोत को अलग करने की उनकी योजना की सराहना की। उसने उन्हें बताया कि ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन ये काम कर गया। तुमने प्रकाश आयाम को एक भयानक खतरे से बचाया, एलिजा ने कहा। तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम ब्रह्मांड के रक्षक हो। रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा को धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे और एलिजा का मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ दिनों तक शहर में शांति बनी रही। रुद्र और रिया ने आयाम अध्ययन केंद्र में अपना काम जारी रखा और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक पढ़ाई को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया। एक शांत शाम जब रुद्र और रिया छत पर बैठे तारों को देख रहे थे, रुद्र ने प्राचीन ग्रंथ में मिले नक्शे के बारे में सोचा। वह नक्शा अभी भी एक रहस्य था और वे यह नहीं जानते थे कि यह किस स्थान की ओर इशारा कर रहा था। मुझे लगता है कि हमें इस नक्शे के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए, रुद्र ने रिया से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है। रिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो रुद्र, हमें इस नक्शे के प्रतीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने विक्रम को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रतीक बहुत प्राचीन हैं, विक्रम ने कहा। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली है। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा चिंतित लग रही थी। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एलिजा ने कहा। मुझे एक और आयाम में एक गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। किस तरह का खतरा, एलिजा? रुद्र ने पूछा। यह काल आयाम है, एलिजा ने कहा। यह एक ऐसा आयाम है जो समय की शक्तिशाली ऊर्जा से बना है। ये ऊर्जा जीवन और मृत्यु का स्रोत है, लेकिन अगर ये भ्रष्ट हो जाती है तो ये विनाश का कारण बन सकती है। एलिजा ने उन्हें बताया कि उसे काल आयाम में एक अंधेरी ऊर्जा महसूस हो रही है जो समय को भ्रष्ट कर रही है। अगर वे इसे नहीं रोकते हैं तो पूरा आयाम नष्ट हो सकता है। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के काल आयाम की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर इस खतरे को रोकना होगा। एलिजा ने उन्हें काल आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में शुद्ध काल ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें आयाम के भीतर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक अजीबोगरीब नई जगह पर हुआ, काल आयाम। यह जगह पूरी तरह से समय की ऊर्जा से बनी हुई थी, जो लगातार बदल रही थी। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे और वास्तविकता लगातार बदल रही थी। यह जगह बहुत खतरनाक है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वे काल आयाम में प्रवेश कर गए, अनजान खतरों और उस अंधेरी ऊर्जा की तलाश में जो इस रहस्यमय आयाम को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। जरूर। एपिसोड 23 भाग 5। काल आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक अजीब सी अस्थिरता महसूस हुई। समय यहाँ तरल था और वास्तविकता लगातार बदल रही थी। अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य उनके चारों ओर घूम रहे थे, जिससे उन्हें भ्रमित और असहज महसूस हो रहा था। ये जगह पागल कर देने वाली है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक सपने में हूँ। हमें अंधेरी ऊर्जा को ढूंढना होगा, रुद्र ने दोहराया, अपनी तलवार को तैयार रखते हुए। यह जरूर काल आयाम के केंद्र में होगी। वे सावधानी से आगे बढ़े, समय के बदलते गलियारों और गुफाओं से गुजरते हुए। रास्ते में उन्होंने समय प्राणियों को देखा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के टुकड़ों से बने हुए थे। कुछ प्राणी शांत और उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। ये प्राणी इस आयाम की अस्थिरता से बने हैं, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके उनका विश्लेषण करते हुए। हमें इनसे बचकर रहना होगा। जैसे ही वे काल आयाम के केंद्र के करीब पहुंचे, अंधेरी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उन्होंने देखा कि समय के कुछ बड़े स्रोत काले धब्बे से ढके हुए थे और उन धब्बों से एक अजीब सी विकृति निकल रही थी। ये जरूर अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है,
विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्तियों का उपयोग करके विकृति का विश्लेषण करते हुए। यह समय ऊर्जा को सोख रही है और समय को विकृत कर रही है। वे एक विशालकाय समय गुफा में पहुंचे जो काल आयाम का केंद्र लग रहा था। गुफा के बीच में एक विशालकाय समय स्रोत था जो पहले स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस विकृत समय स्रोत से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी जो गुफा के बाकी समय स्रोतों को भी विकृत कर रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। यही अंधेरी ऊर्जा का स्रोत है। तभी विकृत समय स्रोत से एक भयानक आकृति निकली। यह एक विशालकाय छाया प्राणी था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसका शरीर विकृत समय से बना था। तुम मेरी विकृति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छाया प्राणी ने भयानक आवाज में कहा, जो समय के बदलते गूंज से भरी थी। ये आयाम मेरा है, तुम इसे नष्ट कर रहे हो। रिया ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। छाया प्राणी ने उपहास करते हुए कहा, तुम छोटे कीड़े मेरी विकृति का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र, रिया और विक्रम ने मिलकर छाया प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने अपनी तलवार से वार किया, रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके प्राणी को बांधने की कोशिश की। लेकिन छाया प्राणी बहुत शक्तिशाली था। उसकी काली ऊर्जा काल आयाम की ऊर्जा को सोखकर और भी ज्यादा मजबूत हो रही थी। हमें इस विकृत समय स्रोत को नष्ट करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, एक समय के बदलते हमले को चकमा देते हुए। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। वे विकृत समय स्रोत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन छाया प्राणी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी काली ऊर्जा के कई हमले किए। उन्हें मुश्किल से चकमा देने का समय मिल रहा था। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई और काल आयाम की ऊर्जा लगातार विकृत होती जा रही थी। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा या ये आयाम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने अपने तावीज को देखा जो उन्हें एलिजा ने दिया था। उसमें शुद्ध काल ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा था। मुझे लगता है कि ये मदद कर सकता है, उसने कहा। अगर हम इसकी ऊर्जा का उपयोग विकृत समय स्रोत को अलग करने के लिए करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर तावीज की ऊर्जा को केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा को विकृत समय स्रोत की ओर निर्देशित किया, जबकि रुद्र और रिया ने छाया प्राणी को व्यस्त रखा। जैसे ही तावीज की ऊर्जा विकृत समय स्रोत से टकराई, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। विकृत समय स्रोत से निकलने वाली काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुक गई और छाया प्राणी लड़खड़ाया। ये क्या है? वह क्रोध से दहाड़ा। तुम मेरी विकृति को कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन रुद्र ने देखा कि विक्रम की योजना काम कर रही थी। विकृत समय स्रोत से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया था और छाया प्राणी कमजोर हो रहा था। अब रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमें इस पर हमला करना होगा। तीनों ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और छाया प्राणी पर एक साथ हमला कर दिया। इस बार उनके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। छाया प्राणी दर्द से चीख उठा और उसकी काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी। नहीं, वह चिल्लाया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके संयुक्त हमले ने छाया प्राणी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसका शरीर विकृत समय में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। छाया प्राणी के गायब होते ही विकृत समय स्रोत में दरारें पड़ने लगी। वो टूटकर बिखर गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। काल आयाम में शांति लौट आई, विकृति गायब हो गई और समय फिर से स्थिर और शक्तिशाली हो गया। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी गुफा में गिर पड़े। उन्होंने एक और आयाम को विनाश से बचाया था। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, पर हमने एक और शक्तिशाली दुश्मन को हराया। विक्रम ने तावीज को देखा जो अब शांत चमक रहा था। इस छोटे से पत्थर ने भी बड़ी मदद की। उन्होंने काल आयाम को विदाई दी और अपने आयाम में वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे।